समाजवादी पार्टी और बिहार में नीतीश कुमार, लालू जी की आरजेडी, ये सभी पार्टियां कहीं ना कहीं अपनी जो एक आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन है वो लोहिया की राजनीति में ढूंढती हैं। ये बात अलग है कि कुछ प्रत्यक्ष रूप से उनको स्वीकार करते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से। और जयप्रकाश नारायण के इमरजेंसी पीरियड ने भी इन पार्टियों को स्ट्रेंथन होने की एक आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड प्रदान किया। और जबकि अगर इनका कम्युनिटी वाइज इनका इम्पैक्ट देखें तो ये पार्टियां बेसिकली जो नॉर्दर्न प्लेन्स में हमारी जो जातियां ब्राह्मण और राजपूत के अतिरिक्त जो जातियां थीं, जो कुछ सक्षम थीं, जिनको पिछड़ा कहा गया और बाद में वो एक ओबीसी की टर्मिनोलॉजी से आज संबोधित हो रही हैं, उसकी एस्पिरेशन को रिफ्लेक्ट करने वाली पार्टियां थीं। इनिशियली इन पार्टियों के लोग कांग्रेस के साथ थे। मैक्सिमम जनता इसी से तरफ, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी, वहीं से इन्होंने पॉलिटिक्स की पहली नीति सीखी। उसके पश्चात लोहिया की जो मोबिलाइजेशन थी उसने परिवर्तन इसमें लाया, क्योंकि इन जातियों में कांग्रेस इतना इन रोड नहीं बना पाई थी एज कंपेयर टू ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियों की तुलना में। और इस अनटैप्ड पोटेंशियल को हार्नेस किया लोहिया की, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हिस्सा के नारे ने। लोहिया की पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट की राजनीति ने, कि हमें जाति को ही समाज में सामाजिक न्याय स्थापित करने का टूल बनाना है, कि जाति ही भारत में, लोग ऐसा मानते थे 50s में, जाति ही भारत में बेसिकली क्लास के डिवीज़न को दर्शाती है। और अगर आप जाति को मोबिलाइज करते हैं क्लास बेसिस पे, तो वही जाति मोबिलाइज होती है जो कि जातिकल हायरार्की में नीचे आती हैं, वही क्लास बेसिस पे पिछड़ी हुई है। ऐसा राम मनोहर लोहिया कहते थे। तो उस थीसिस को लेते हुए लोहिया आगे बढ़े और इन जातियों ने भी अपनी प्रयास किए। इसमें थोड़ा ग्रीन रेवोल्यूशन की भूमिका भी रही। और जो फॉरवर्ड जातियाँ थी सो कॉल्ड, उनकी ज़्यादा पढ़ लिख जाने से उनके जो सामाजिक जो उनका दबाव था वो भी टूट गया, क्योंकि वो प्रोफेशनल जॉब्स में चले गए, उनके रिश्ते दूर से होने लगे। तो उनका जो सोशल जो कोहिजन था वो वीक था एज कंपेयर टू ओबीसी जातियाँ, सो कॉल्ड ओबीसी जातियाँ। और ऐसे भी न्यूमेरिकली ओबीसी जातियाँ ज़्यादा सक्षम थी। तो फिर मंडल की पॉलिटिक्स और इससे ये और अधिक सशक्त होकर के सामने क्रिस्टलाइज होकर सामने आई। और आज हमारे सामने मुलायम सिंह की पार्टी, समाजवादी पार्टी, जो कि सामाजिक न्याय और सेकुलरिज्म पे खड़ी है, और लालू जी की पार्टी जो वो भी सामाजिक न्याय और सेकुलरिज्म पे खड़ी है, और दोनों में यादव प्रमुख जाति में आते हैं। तो इस तरह से ये आगे बढ़ती है। और नीतीश जो कि समवट ओबीसी में थोड़ी पिछड़ी जातियों में चले गए, कुर्मी जाति में आ गए, तो वो भी नंदलेस उसी का लाभ उठाते हैं। और पासवान जी की व्युत्पत्ति में भी ये जो हवा चली चेंज की, इसने हेल्प दी। इस बिहार में नंदलेस कपूरी ठाकुर का एक अलग से योगदान है, जिसको आज ये भारत रत्न बीजेपी पार्टी ने दिया। उनका अपना योगदान है, वो भी एक नाई समाज से संबंध रखते थे, और एज ए सीएम उन्होंने पिछड़ी जातियों को बिहार की राजनीति में और सशक्त रूप से पेश करने में भूमिका निभाई। तो ये सब जो चर्निंग हमारी आज़ादी के बाद हमें मिलती है, इस सब ने इन उत्तरी भारत की इन जो ये आइडियोलॉजिकल एंड जातिगत जो ये दल हमारे खड़े हुए, इनको पैदा करने में भूमिका निभाई। वर्तमान में समस्या ये आ रही है कि ये जातियाँ, ये जो दल जो खड़े हुए, इनकी आइडियोलॉजिकल मूविंग वीक हुई, और ये फैमिली करिश्मा के आसपास आकर के स्टक हो गई हैं। और पार्टी एज सच इंस्टीट्यूशन डेवलप नहीं हो पा रहा है, और शायद वही डिक्लाइन के लिए थोड़ा जिम्मेदार हो रहा है। तो क्या ये कर पाएंगी पार्टी का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, एक व्यक्ति की तुलना में पार्टी को स्ट्रेंथन कर पाएंगी, या अपने आइडियोलॉजिकल बेस को एक नया मूरिंग दे पाएंगी, एक नई फाउंडेशन दे पाएंगी? ये अब इतिहास के गर्भ में छिपा है, हम देखेंगे इसको ये कहाँ जाता है। और इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी भी एक ऐसी आंदोलन का प्रतीक है, जो कि पहले एससी वर्ग, सो कॉल्ड एससी जातियों की जो एम्प्लॉयज़ थी, उनकी एक प्रेशर ग्रुप्स फॉर्मुलेट होती है DS4 के रूप में,
कांशीराम जी प्रयास करते हैं पंजाब से, और यूपी में भी वो इनरोड बनाते हैं। फिर मायावती ऐसी क्रिज्मेटिक लीडर आकर के इसको बीएसपी के साथ कन्वर्ट करती है, एक पार्टी बनाती है। और कांशीराम और मायावती के प्रयास से, मायावती की मोबिलाइजेशन से और थोड़ा पॉलिटिकल जो बार्गेनिंग है उसके प्रयास से मायावती जी मुख्यमंत्री बनती है यूपी की, जो कि भारत का सबसे बड़ा प्रांत है। और बीएसपी एक शक्ति के रूप में उभर कर आती है, और पंजाब में भी उसके इनरोड होते हैं। इसमें भी नंदलेस यूपी की सारी ऐसी जातियों में से जो डोमिनेंट ऐसी जाति जो 11-12% है, उनमें 19 में से 11-12% का हिस्सा है, जथवा जाति, उसका मेजर शेयर रहता है। और बाकी जातियाँ थोड़ी सी एक्सक्लूडेड हो जाती हैं, थोड़ा पीछे रह जाती हैं। नंदलेस ये हमको मानना पड़ेगा कि मायावती जी ने जो एक दलित टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं, उस वर्ग को भी एक शक्ति के शिखर पर बिठाने का एक मतलब साइकोलॉजिकल जो एक बैरियर होता है उसको तोड़ने का बड़ा प्रयास किया। और उनकी प्रशासन में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था भी बहुत अच्छी होती थी। और आज भी वो पार्टी एग्जिस्ट करती है, उसका स्पेस एग्जिस्ट करता है आइडियोलॉजिकली, एटलीस्ट वो आज भी वो पार्टी एग्जिस्ट करती है। धन्यवाद।